हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए, समाकलन सीमा 1 से वर्गमूल 3 tan इनवर्स x बटा 1 + x² dx। तो यहाँ पर देखो, ये समाकलन दिया हुआ है हमारे पास में और हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो, समाकलन का एक सूत्र हमें पता होना चाहिए कि समाकलन x की घात n dx, इसका मान क्या होता है, x की घात n+1 बटा में n+1 और प्लस में समाकलन का चर c। और यहाँ पर n का मान कोई भी अचर हो सकता है -1 के अलावा। तो अब देखो, जो प्रश्न में हमें समाकलन दिया हुआ है वो हम करते हैं। तो इस समाकल को हम i बोल देते हैं। i बराबर में समाकलन, यहाँ पर देखो सीमा लगी हुई है 1 से लेकर वर्गमूल 3 tan इनवर्स x बट्टा में 1 प्लस में x² dx, ये लिखा हुआ है। तो ये समाकलन करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करते हैं। क्या प्रतिस्थापन करेंगे, देखो, माना कि ये जो tan इनवर्स x है इसको हम एक बार के लिए t बोल देते हैं। तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष 1 बटा में 1 प्लस x² बराबर में देखो t का अवकलन क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष dt बटा में dx। तो अगर यहां से हम किसका मान लिखना चाहें, dx बटा में 1 प्लस x², इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर। ठीक है। तो अब देखो, यहां पर हमने एक प्रतिस्थापन किया। अब हम जब i में ये मान रखने वाले हैं, dx बटा 1 प्लस x² का मान dt रखने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर सीमा भी परिवर्तित करनी पड़ेगी। ठीक है। तो देखो, सीमा परिवर्तित करने हेतु यहां पर देखो, जो हमने प्रतिस्थापन किया है उसके हिसाब से हम सीमा भी परिवर्तित करेंगे। तो देखो, अब हम टी में लाने वाले हैं सारे पद। तो सबसे पहले देखो, निचली सीमा 1 है तो टी बराबर tan इनवर्स x माना है, तो tan इनवर्स 1। ठीक है। तो जब देखो, जब x बराबर में 1 है तो टी का मान क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा, पाई बट्टा में 4। उसी प्रकार जब देखो x का मान क्या है, वर्गमूल 3 है, ऊपरी सीमा, तो t का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वर्गमूल 3। ठीक है। तो tan इनवर्स वर्गमूल 3 का जो मान है वो क्या हो जाएगा, पाई बटा में 3। ठीक है। तो यहां से देखो, अब हम i में मान रख लेते हैं। i बराबर में क्या आ जाएगा, i बराबर में समाकलन 1 से वर्गमूल 3, 1 से वर्गमूल 3 नहीं आएगी सीमा, हमने नई सीमा लगाई है यहाँ पर। देखो कौन सी सीमा, पाई बट्टा 4 से पाई बट्टा 3, ये हो जाएगी नई सीमा। और देखो, dx बट्टा 1 प्लस x² का मान क्या है, dt, और tan इनवर्स x का मान क्या आ जाएगा, t। तो अब देखो, यहाँ पे टी डी टी बन गया समाकलन के अंदर। तो यहाँ से अब हम समाकलन का सूत्र लगा सकते हैं जो हमने शुरू में लिखा है। तो ये सूत्र लगाते हैं, तो ये t² बट्टा में 2 बन जाएगा। और अब हमें सीमा लगानी है पाई बट्टा 4 से पाई बट्टा 3 तक। तो अब देखो, हम सीमा लगाते हैं। तो यहाँ से देखो, पहले हम ऊपरी सीमा रखते हैं और माइनस में निचली सीमा रखते हैं यहाँ पर। तो आई का मान क्या हो जाएगा, आई बराबर में देखो 1/2 तो बाहर निकाल लिया और पहले ऊपरी सीमा रखते हैं। तो ऊपरी सीमा क्या थी हमारे पास में, पाई बट्टा 3। तो पाई बट्टा 3 का वर्ग यानी पाई² बट्टा में 9, माइनस में निचली सीमा पाई बट्टा 4 थी तो उसका वर्ग पाई² बट्टा 16। तो यहाँ पर देखो, अब इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर लसागु के रूप में हम 144 लिख सकते हैं एक बार के लिए। तो ऊपर क्या बनेगा, 16 पाई² माइनस में 9 पाई²। तो इसका मान क्या आ गया, 7 पाई² बट्टा में देखो 2 को गुणा किया 144 से, तो क्या बनेगा, 288। और यही हमारे पास में इस समाकलन का उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।